आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत के संयोजन में कांग्रेस जनों ने बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने किया। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आज हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, एक ऐसा दिन जब हमारे समाज के महानतम विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहावसान हुआ था। ये दिन न केवल उनके जीवन का अंत चिन्हित करता है, बल्कि उनके द्वारा प्रज्वलित विचारों का एक नया उदय भी देखता है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज के दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाए और समाज में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के आयोजक अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत ने कहा, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो दुनिया के सबसे लंबे और सबसे व्यापक संविधानों में से एक है। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम तथा सेवादल के पूर्व जिला अध्यक्ष शीतला पाठक ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक महान राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने समाज, धर्म, अर्थशास्त्र और राजनीति पर व्यापक रूप से लिखा है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा ने कहा, महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें न केवल बाबा साहेब अंबेडकर को याद करना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा प्रचारित मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। हमें जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम, सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष शीतल पाठक, प्रवीण श्रीवास्तव, फ्लावर नकवी, उमेश उपाध्याय, युवा जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, रोहित यादव, राम अवध पासी, दिलीप रावत, राम भोर रावत, राजेंद्र प्रसाद रावत, रामकरण कोरी, रामचरित वर्मा, विनोद रावत, रविंद्र रावत, मोनू आदि लोग उपस्थित रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम कांग्रेस जन मनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि बाबा साहब का बड़ा योगदान है। आज जिस संविधान की बदौलत ये देश चल रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, निश्चित ही उनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। उनके सहयोग से ही संविधान, कुर्सी, सब कुछ मिला। ये देश की सारी व्यवस्थाएं जो चल रही संविधान की बदौलत चल रही। इसलिए बाबा साहब को आज हम कांग्रेस जन कार्यालय पे एकत्रित हुए स्मरण कर रहे हैं। उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया है, गोष्ठी करने का काम किया। साहब के संघर्षों को जो उन्होंने इस देश के लिए, गरीबों मजलूमों के लिए योगदान दिया है, उनको जन जन तक पहुँचाया जाए। आज जो भारतीय जनता पार्टी उनके बनाए संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, उसको लिए हमें और आपको आपके माध्यम से बताना चाहे, जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये योगी और मोदी की सरकार संविधान को खत्म करने का काम करे। हम कांग्रेस जन और हम सारे लोग मिलकर के ऐसा नहीं होने देंगे। संविधान रचयिता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस था, जिस पे आज हम कांग्रेस जन यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होकर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज उनको याद कर रहे हैं। कौन लोग शामिल हैं? आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उपाध्यक्ष उमेश उपाध्याय जी हैं। हमारे साथ महानगर उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फ्लावर नकवी साहब हैं, प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम जी हैं, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा जी हैं, शीतला पाठक जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, रोहित यादव जी हैं और रामसागर रावत जी हैं, राजेंद्र रावत, राम अवध जी, ये सारे लोग आज यहाँ पे शामिल हैं। भारतीय संविधान सभा के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। हमारे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके याद में गोष्ठी का आयोजन किया। आज के देखिए, हमारा संदेश बाबा साहब के ही संदेश से जुड़ा हुआ है। इस देश में सामाजिक समरसता होनी चाहिए, छुआछूत की भावनाओं का पूरी तरह से अंत होना चाहिए।
जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इस देश के दबे कुचले दलित आदिवासी वर्ग के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और उनके अंदर एक चेतना का संचार किया कि आदिवासी और दलित को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और उसी शिक्षा के आधार पर अगर वो शिक्षित होगा तो इस देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। क्या इसके पीछे? देखिए, देश पूरी तरह से प्रदेश तानाशाह के हाथों में खेल रहा है। संभल की घटना का जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पहली बात तो छोटे न्यायालय को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार सरकार को छीनना चाहिए और अगर इस तरह कोई न्यायालय आदेश देता भी है तो बिना वहाँ की जनता को की सहमति लिए बगैर एकाएक कार्यवाही किसी मस्जिद पर करना किसी भी एक धर्म विशेष के भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला कदम है। और अगर आप इस हिंदुस्तान की जमहूरियत में किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को उसके धर्म को लेकर अगर आप उस पर टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से भावनाएं उनकी उद्वेलित होंगी और उसी भावना को ये भड़काना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यह देश पूरी तरह से महंगाई की चपेट में है, सड़कों पर युवा बेरोजगार घूम रहा है और इस देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, इस देश की मुद्रा लगातार गिर रही है। यह देश विकास के पायदान पर निरंतर फिसलता चला जा रहा है और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास करती है। धार्मिक राजनीति के दम पर जनता के मूलभूत मुद्दों को वह दरकिनार कर इन धार्मिक मुद्दों को हावी करती है, जिससे कि जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटकर धर्म के मुद्दों पर लग जाए और उसी का परिणाम इस संभल की घटना है। भाजपा पे यह आरोप लगाता है तो चुनाव के समय जैसा कि हम लोगों ने तमाम वीडियो में देखा, हमारे तमाम एक जाति और धर्म विशेष के जो प्रधान कोटेदार थे उनसे हमारी बातें हुई। प्रशासन ने उनको प्रताड़ित किया, लोगों को घरों से वोट डालने नहीं दिया गया। यह सब उसी तानाशाही की घटना के क्रम में ही है। बिल्कुल, उपचुनाव में जनता को मतदान से रोकना निश्चित रूप से जमहूरियत के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और अगर जनता वोट डालने के अधिकार से वंचित की जाएगी तो लोकतंत्र का कहीं कोई मायने नहीं रह जाएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस लोकतंत्र पर हमला करने का प्रयास निरंतर कर रही है। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी लगातार संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर चल रहे हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति वो राहुल गांधी है जिसकी आवाज़ के बूते आज यह संविधान बचा हुआ है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तानाशाही रवैये से धार्मिक राजनीति की बदौलत इस देश में गंगा जमुनी तहजीब में दरार पैदा करने का निरंतर प्रयास कर रही है। योगी जी की बात है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास जनता को रोजगार का मुद्दा, महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को, इस देश के विकास पर बोलना चाहिए। लेकिन मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह के नारों और इसी तरह की घटनाओं से अपना मनोबल ऊंचा करती है और जनता को भड़काकर वोट को बांटने का काम करती है। उनके बंटने का मतलब है कि उनका वोट न बंटने पाए, इस देश के हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करो और अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करते रहो। यही भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से मुद्दा है। वो परेशान हो, वो अपने जो हक हकूक़ की उसकी जो अपने हक हकूक़ है उसको छीना जा सके, उसका जो है हम सब मिलकर के आज संकल्प लेते हैं और इसका विरोध करेंगे और हर मोर्चे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हम गरीब जनता और असहाय लोगों के साथ हैं जो वंचित हैं, जिनको समाज का हक मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आज ये संकल्प लिया है। क्या नाम है आपके? मैं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर का, फिलावर नकवी मेरा नाम है।